नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की हवा आज दुनिया की सबसे जहरीली हवा में गिनी जाती है। हम रोज वही हवा सांस में ले रहे हैं जिसे डब्ल्यूएचओ ने साइलेंट किलर कहा है। ये कोई छोटी समस्या नहीं, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका खतरा दिखता नहीं, बस महसूस होता है। अस्थमा, खांसी, आंखों में जलन, थकान और लंबी बीमारियां। आज हम समझेंगे दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है, इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है और आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। समस्या की ताजा स्थिति। दोस्तों, हर सर्दियों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर 400 से 600 के बीच पहुंच जाता है। जहां 0 से 50 को साफ हवा माना जाता है, 400 से अधिक का मतलब है हर सांस नुकसान पहुंचा रही है। और ये कोई एक दो दिन का मामला नहीं, कई हफ्तों, कई महीनों तक चलता है। इस दौरान स्कूल बंद होते हैं, लोग मास्क पहनने पर मजबूर होते हैं, हजारों लोग अस्पताल जाते हैं। तो सवाल यह है, हवा में जहर आता कहां से है? दिल्ली में पोल्यूशन के 5 बड़े कारण। वाहन और ट्रैफिक। दिल्ली में पुराने डीजल वाहन, ऑटो, बसें और भारी ट्रैफिक सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ वाहनों से निकलने वाला धुआं PM2.5 और PM10 जैसे जहरीले कणों से भरा होता है। ये छोटे कण फेफड़ों में जाकर चिपक जाते हैं। 2. निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन डस्ट। सड़कों और इमारतों का लगातार निर्माण बिना डस्ट कंट्रोल के हवा को धूल से भर देता है। यह धूल सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि लंग्स डैमेज करने वाला जहर है। 3. उद्योग और फैक्ट्रियां। कई इलाके ऐसे हैं जहां इंडस्ट्री का इमिशन कंट्रोल ठीक से लागू नहीं होता। फलस्वरूप हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और टॉक्सिक गैसेस भर जाती हैं। 4. कचरा और पत्ते जलाना। कई जगह आज भी कूड़ा, प्लास्टिक, पत्ते सब कुछ जलाया जाता है। यह प्रैक्टिस एयर पोल्यूशन को कई गुना बढ़ा देती है। 5. मौसम और भौगोलिक स्थिति। सर्दियों में हवा बहना कम हो जाती है। नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा होती है। इससे प्रदूषण ऊपर नहीं उड़ पाता, जमीन के पास ही फंसा रहता है। इसे कहते हैं तापमान का उलटा होना। सेहत पर असर। दोस्तों, यह हवा सिर्फ गंदी नहीं है, यह शरीर के लिए स्लो पॉइजन है। PM2.5 का साइज बाल की मोटाई से भी 30 गुना छोटा होता है। यह सीधे लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। इससे हो सकता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर। और अगर बच्चे इस हवा में पल रहे हैं तो उनके फेफड़े पूरी तरह विकसित ही नहीं हो पाते। सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है और उसे पहले सांस से ही जहर मिलना शुरू हो जाता है। यह कितना दुखद है। आर्थिक नुकसान। एयर पोल्यूशन सिर्फ हेल्थ का मुद्दा नहीं है, हंजन ये इकोनॉमी का भी बड़ा इश्यू है। बीमारियां बढ़ने से हॉस्पिटल बिल्स, काम का नुकसान, प्रोडक्टिविटी का कम होना, हर साल करोड़ों का आर्थिक नुकसान होता है और इसे हम नॉर्मल मानकर जीते जा रहे हैं। समाधान क्या किया जा सकता है? 1. व्यक्तिगत स्तर पर N95 मास्क पहनना। घर में वेंटिलेशन व साफ सफाई, नॉन पीक आवर में बाहर निकलना। प्राइवेट वाहन कम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा। 2. समाज और शहर स्तर पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट कंट्रोल, पुराने डीजल वाहनों पर बैन, गार्बेज बर्निंग पर सख्त रोक, हरे पेड़ पौधे बढ़ाना। 3. सरकार और नीति स्तर पर इंडस्ट्रीज के एमिशन पर मॉनिटरिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना, ईवीज को प्रमोट करना, पोल्यूशन डेटा पब्लिकली शेयर करना और सबसे जरूरी, नीतियां बनाना नहीं, एनफोर्स करना। कानून तभी काम करते हैं जब उन्हें सच में लागू करवाया जाए। दिल्ली की हवा आज सिर्फ खराब नहीं है, खतरनाक है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी सेहत, हमारे बच्चों का भविष्य, सब कुछ प्रभावित कर रही है। समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान भी है। जरूरत है जागरूकता, जिम्मेदारी और दबाव बनाने की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सकें।